नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों, सच्ची घटना में आज आपका स्वागत है। दोस्तों, कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घर में 19 जनवरी 2025 को एक व्यक्ति बेड पर सोए सोए ही उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी पत्नी अपनी बेडरूम में जाती है, वहां पर देखती है कि उसका पति मर चुका है, तो जोर जोर से चीखने लगती है। आसपास के लोगों को इत्तला करने लगती है, बताने का प्रयास करती है कि उसके पति को न जाने क्या हो गया है, वो अब उठ ही नहीं रहा है। वो बार-बार उसे आवाज़ देती है, उसका हाथ-पैर को मलती है, रगड़ती है कि किसी प्रकार से उसे होश आ जाए, लेकिन वो व्यक्ति गुज़र चुका था। दरअसल शबाना नाम की ये महिला अपने पति के खोने के गम में बहुत बेतहाशा रोने लगती है, चीखती चिल्लाने लगती है और आसपास का माहौल पूरा गमगीन हो जाता है। दोस्तों, आसपास के इस गमगीन माहौल को देखकर लोग शबाना को ढांढस बनाने लगते हैं और एक तरफ कुछ लोग मिलकर पुलिस को इत्तला कर देते हैं। तत्काल मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और बॉडी को देखकर वो समझ जाती है कि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। तत्काल शबाना अपने पति की पैंट को टटोलने लगती है। जब उसे कुछ चीजें उसके हाथ लगती हैं तो वो उसे खींचकर पॉकेट से बाहर निकालती है, तो उसके हाथ में कुछ रैपर्स लगते हैं। दरअसल ये जो रैपर थे, ये शक्तिवर्धक टैबलेट्स के रैपर्स थे और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सेक्स वर्धक दवाएं हैं। दोस्तों, इसके बाद जब शबाना उस रैपर्स को खोलती है तो उस शक्तिवर्धक दवाओं के रैपर्स को देखकर पुलिस और शबाना दोनों चौंक जाते हैं। दरअसल शबाना पुलिस को ये बताती है कि मेरे जो पति थे वो शारीरिक रूप से कमजोर थे और वो अक्सर ऐसी शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन किया करते थे। जब मैं इनसे मना करती थी तो ये मुझसे मारपीट करते थे और मेरी किसी भी बात को सुनते ही नहीं थे। इधर जब पुलिस भी देखती है कि ये व्यक्ति जो है, जिसकी मौत हो चुकी है, वो शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन करता है, तो पुलिस भी पहली बार यही मानती है कि ये जो मौत हुई है ये ओवरडोज लेने के कारण हुई है। ये जो मौत हुई है, इस मौत के कारण में इस शक्तिवर्धक दवाओं का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। पुलिस इसी नजरिए से इस मामले को जोड़कर देख रही थी, लेकिन असल कहानी जो थी वो कुछ और ही निकल कर आती है। खैर, जो होना था वो तो हो चुका। अब इधर परिजन और घर वाले मिलकर उस शख्स की, जिसका नाम आबिद था, उसके अंतिम क्रियाकर्म की तैयारी करने लगते हैं। तत्काल पुलिस की सहायता से शव का पंचनामा कराया जाता है और पंचनामा कराने के बाद पुलिस इसे एक नेचुरल डेथ ही मान रही थी। इसके बाद उस बॉडी को उन लोगों को सुपुर्द कर दिया जाता है। और इधर जब आबिद के घर वाले, उसके परिजन, उसके चाचा चाची इस तरीके से आबिद का अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे होते हैं, तो तत्काल उनमें से किसी एक रिश्तेदार को ऐसा शक होता है कि आबिद की मौत नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि उसकी इस मौत में किसी न किसी हत्या की साजिश नजर आ रही है। दोस्तों, क्योंकि आबिद की जो पत्नी थी शबाना, उसका रवैया, उसका जो व्यवहार था वो कुछ मैच नहीं कर रहा था। उसे अपने पति के गुजरने का, उसके चले जाने का कोई दुख ही नजर नहीं आ रहा था। परिवार वाले और रिश्तेदार ये सब चीज़ें बहुत बारीकी से जज कर रहे थे। तो वो लोग मिलकर पुलिस से ये कहते हैं कि हो न हो इस हत्या में हमें कोई साजिश की बू नज़र आ रही है। हमारी जो बहू है शबाना, इसका व्यवहार भी कुछ अच्छा नहीं है। तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये एक शक्तिवर्धक दवाओं से हुई नेचुरल डेथ का ही मामला लग रहा है। तो क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक ग्वालियर में मौत हुई थी, जिसमें शक्तिवर्धक दवाओं की ओवरडोज का मामला सामने आया था। इधर बीच कानपुर में भी एक मौत हुई थी, उसमें भी शक्तिवर्धक दवाओं के कारण ही मौत हो गई थी। उनकी भी वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर डाली हुई हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बहरहाल, जब पुलिस उन्हें कानपुर और ग्वालियर की केसेस में हुई घटनाओं का हवाला देती है, लेकिन फिर भी वो घर वाले इस बात को मानते ही नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि इसमें हमारी जो बहू है उसी का हाथ हो और हमें उसके ऊपर पूरा का पूरा शक है। उसका व्यवहार ही कुछ अजीब सा है। वो अपने पति से ठीक से बातचीत भी नहीं करती थी और इधर बीच उसने अपने बेटे को भी ननिहाल भेज दिया था, यानी अपनी माँ बाप के घर पर भेज दिया था। इन सारी चीज़ों को देखकर अब पुलिस का भी माथा कहीं न कहीं ठनकने लगता है और इधर अब पुलिस कुछ सबूतों के अभाव में कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए उसे फाइनल सबूत के तौर पर उसे मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार करना था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करना था। हालाँकि घर वाले इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि आबिद जो था वो शबाना के साथ मारपीट नहीं करता था। लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं कि लेकिन उसकी जो बहू इस तरीके से बता रही है कि वो आए दिन मारपीट करता था और शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन किया करता था, ये सारी बातें सिरे से खारिज करते हैं। इसके बाद जब पुलिस को भी शबाना के व्यवहार पर और इस तरीके से बताए गए अंदेशों के आधार पर शक होता है, तो पुलिस शबाना को गिरफ्तार करके उसे सख्ती से पूछताछ करने लगती है। लेकिन कुछ भी सबूतों के अभाव में पुलिस ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी शबाना को हिरासत में ही रखा जाता है और अब पुलिस इंतज़ार करती है उस मेडिकल रिपोर्ट का, जो कि 22 जनवरी 2025 के दिन पुलिस के सामने पुलिस के हाथ लग जाती है, जिसमें ये साफ-साफ पता चलता है कि आबिद की जो मौत हुई थी वो शक्तिवर्धक दवाओं की ओवरडोज़ के कारण नहीं, बल्कि उसकी जो मौत हुई थी वो गला घोंटने के कारण और दम घुटने के कारण उसकी मौत हुई थी। जिसका शक उसके ही रिश्तेदारों ने, उसके घर वालों ने पुलिस से बहुत पहले ही जता दिया था।
इतनी चीज़ों के बाद जब पुलिस के पास एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लग जाती है तो पुलिस अब सख्ती से पूछताछ करने लगती है। लेडीज कांस्टेबल्स को बुलाया जाता है और अब शबाना के पास जब शक्ति बरती जाती है तो शबाना एक ऐसी सच्चाई बताती है जो सभी को हैरान कर देती है। दरअसल शबाना ये बताती है कि हाँ, मैंने ही मेरे पति आबिद का कत्ल किया है और ये बात सच है कि मेरा जो पति था वो शारीरिक रूप से कमज़ोर था। वो आए दिन शक्तिवर्धक दवाओं के डोज लिया करता था और वो मेरे साथ अक्सर मारपीट करता था, मेरे साथ खराब व्यवहार करता था और इन सारी चीज़ों को लेकर मैं बहुत परेशान रहा करती थी। मेरा एक 10 साल का बेटा था, वो भी किसी काम का नहीं था। इन सभी चीज़ों ने मुझे अंदर से ही तोड़ कर रख दिया था, मैं बहुत परेशान रहती थी। दोस्तों, शबाना यही नहीं रुकती है। शबाना ने आगे ये भी बताया कि दरअसल जिस 19 तारीख को इस घटना का ज़िक्र हो रहा है, उसी 19 जनवरी 2025 को शबाना का एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि 20 साल की उम्र का एक उन्नाव का रहने वाला एक दूसरा शख्स था जिसका नाम था रेहान। और ये रेहान नाम का लड़का शबाना से 20 साल छोटा था। शबाना की उम्र बहुत ज़्यादा थी और वहीं रेहान 20 साल की उम्र का था। वो शबाना को देखकर उसे प्यार कर बैठता है। दरअसल इन दोनों की जो दोस्ती भी हुई थी वो सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। शबाना ने अपनी खूबसूरत फ़ोटोज़, जवानी के दिनों की जो फ़ोटोज़ थी वो सोशल मीडिया की प्रोफाइल डीपी पर, फेसबुक की फ़ोटोज़ पर लगा रखी थी, जिसे शबाना की इस पुरानी फ़ोटो को देखकर रेहान, जो कि उन्नाव का रहने वाला था, वो उससे दोस्ती कर लेता है। शबाना उसे पहली ही नज़र में पसंद आ जाती है और ये सोशल मीडिया से शुरू हुई दोस्ती फेसबुक के ज़रिए दोनों से बातचीत होने लगती है, चैटिंग होने लगती है, नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं और अब इन दोनों के बीच में आए दिन बातचीत होने लगती है। ये दोस्ती का सिलसिला बहुत जल्दी ही प्यार के रिश्ते में बदल जाता है और अब शबाना और रेहान दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और दोनों के बीच जब ये रिश्तों की दीवार टूटती है तो आए दिन अब इन दोनों के बीच अब शारीरिक संबंध भी बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे शबाना और रेहान दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे। यही नहीं, रेहान और शबाना अब आबिद के घर पर भी मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और रेहान अब शबाना के घर पर, जो कि बिठूर थाना के अंतर्गत लगता था, वहाँ पर आना जाना शुरू कर देता है। इधर जब आबिद ये देखता है कि शबाना से मिलने के लिए एक रेहान नाम का 20 साल का लड़का आ रहा है तो इस बारे में शबाना से सवाल पूछता है, जिससे शबाना कई बार टाल जाती थी। तो कई बार शबाना अपने पति आबिद से रेहान के मामले में लड़ जाया करती थी। दोस्तों, इसी तरीके से वक्त गुजर रहा होता है। इसके बाद 19 जनवरी को वो दिन आता है जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। दरअसल शबाना अपने पति आबिद से ये कहती है कि आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहती हूँ, इसलिए अगर तुम जा रहे हो तो 8-10 गोलियाँ लेकर आना और अपने साथ शक्तिवर्धक दवाओं का एक पैकेट लेकर आना, इससे हम लोग रात में खूब इंजॉय करेंगे। जब आबिद ये सुनता है कि शबाना उससे खुश है तो बाहर जाकर मेडिकल स्टोर से शक्तिवर्धक दवाओं के कई सारे पैकेट्स लेकर अपने साथ आ जाता है। इधर शबाना का प्रेमी, जो कि रेहान था, वो भी उसी घर में आ जाता है और शबाना के प्रेमी रेहान के साथ उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम था विकास। अब शबाना के घर पर विकास और रेहान ये दोनों भी पहुंच जाते हैं और शबाना का जो पति था उसे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। दोस्तों, बस इसके बाद होता यूँ है कि शबाना अपने प्रेमी रेहान और उसके दोस्त विकास के साथ मिलकर अपने ही घर में हत्या की इस प्लानिंग को अंजाम देने के बारे में एक फुल प्रूफ प्लान बनाती है और वो ये कहती है कि जब मैं अपने पति के पास बैठूंगी, उसके ऊपर बैठूंगी, तब तुम दोनों आ जाना और उसके दोनों हाथ पैरों को जकड़ लेना जिससे वो कुछ कर ना सके। और ऐसा ही होता है जब शबाना अपने पति आबिद के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और उसका जो दोस्त था विकास और उसका प्रेमी रेहान, ये दोनों मिलकर आबिद को ज़ोर से पकड़ लेते हैं। आबिद चीख भी नहीं पाता, कुछ हरकत भी नहीं कर पाता और इधर शबाना जो थी वो अपने ही पति का बेदर्दी से गला दबाना शुरू कर देती थी और इस तरीके से ये तीनों लोग मिलकर उस व्यक्ति का कत्ल कर देते हैं। जब आबिद का कत्ल हो जाता है तो सुबह होने के बाद शबाना नाटक करने लगती है, रोने धोने का नाटक करते हुए ऐसा जाहिर करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और रात में उसके पति के साथ क्या हुआ उसे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। और उसने ऐसा सुना हुआ था कि कानपुर में और ग्वालियर में इस तरीके की केसेस हुए थे जिसमें कि शक्तिवर्धक दवाओं की ओवरडोज होने के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसमें किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। पुलिस भी इसे नेचुरल डेथ ही मानती है। बस ऐसा ही समझकर शबाना ने अपने पति के पॉकेट में ही 8-10 रैपर शक्तिवर्धक दवाओं के रख दिए और ऐसा जाहिर होने दिया कि शक्तिवर्धक दवाओं के कारण ही इस व्यक्ति की मौत हो गई है। और इधर इन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया था कि इस केस के कुछ दिनों में बंद होने के बाद रेहान शबाना के साथ शादी कर लेगा और ये लोग अपनी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी के साथ गुजारेंगे। और रही बात विकास की, तो विकास दिल्ली का रहने वाला इसी का दोस्त था जो कि रेहान के कहने पर पैसों के लालच में इस कत्ल की साजिश में अंजाम देने के लिए, उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया था। हालांकि विकास भी भागा हुआ था लेकिन उसे 3 दिन 4 दिनों की कड़ी मशक्क़त के बाद
पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और रेहान, उसकी प्रेमिका शबाना और उसका जो दोस्त विकास था, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और उस व्यक्ति विकास का क्या, जिसने रेहान के कारण अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली, चंद पैसों के लालच में आकर उसने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के बारे में रेहान के साथ उसकी साजिश में उसका साथ दिया। दोस्तों, कहते हैं कि विश्वास एक कच्चे धागे के समान होता है। जब एक बार टूट जाता है तो उसे जोड़ने के बाद उसमें दोबारा गांठ लग जाती है। कुछ ऐसा ही होता है रिश्तों के इस मकड़ जाल में, रिश्तों के इस भंवर जाल में, जहाँ पर रिश्ता जो था वो बहुत पहले ही टूट चुका था। बस एक हल्की सी आहट लगने की, एक हल्की सी चोट के बाद वो रिश्ता बिखर कर चकनाचूर हो जाता है और 3 जिंदगियां तेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी हैं। एक जिंदगी खत्म हो चुकी है और एक सनसनीखेज वारदात के रूप में 19 जनवरी 2025 की घटना आपके सामने है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना है, किसी को परेशान करना तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस तरीके की जो सच्ची वारदातें होती हैं वो हमारे आँख के सामने जब आती हैं तो हमारे आँख और कान खोल कर देती हैं, हमें जागरूक कर देती हैं और एक नया सबक देकर जाती हैं कि ज़िंदगी में हमें सबके प्रति सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय, अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। हम आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पब्लिश करेंगे। एक नई सच्ची घटना लेकर, एक नई वीडियो के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर।